गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारा वाईफाई डिवाइसेज है वो रीड करने जा रहे हैं। अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वायरलेस डिवाइसेज टू एन एडजेसेंट नेटवर्क। जो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वो बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेज को जोड़ देता है किसी भी एडजेसेंट नेटवर्क के साथ। वेरियस वाईफाई अनेबल डिवाइसेस कौन कौन सी वेरियस अलग अलग तरह की वाईफाई डिवाइसेस आती हैं। सबसे पहली है लैपटॉप कंप्यूटर्स। विद द एमरजेंस ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड द इंक्रीज नंबर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कॉल्ड हॉटस्पॉट। मोस्टली all the laptop and computers come with the standard built-in card or Wi-Fi adapters। जो वायरलेस नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फैला है और जो पब्लिक और प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और जो पॉइंट होता है वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। मोस्टली ऑल द जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स हमारे आते हैं उनमें पहले से ही वाईफाई अडेप्टर लगा हुआ होता है या बिल्ट इन कार्ड पहले से ही लगा हुआ होता है जो वाईफाई को कैच कर लेता है। सेकंड है PDAS। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू फ्री द मोस्ट PDAs फ्रॉम वायर्स। इसमें वो सेंस होती है कि जो हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स डिवाइसेस होती हैं वो अपने आप ही अटैच हो जाती हैं। मैनी पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस कम विद, जो बहुत सारी डिवाइसेस हैं पॉकेट डिवाइसेस वो वाईफाई इनबिल्ट कार्ड के साथ आती हैं। एंड इफ नॉट, अगर उनमें नहीं होता, यू कैन ऑलवेज बाय एंड ऐड ऑन कार्ड, तो आप उसके लिए अलग से एडिशनल कार्ड जो है वो खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल फोन्स। वाईफाई सेल फोन्स आल्सो कॉल्ड सेलुलर इंटरनेट फ़ोन। जो वाईफाई सेल फोन्स होते हैं उनको हम सेलुलर इंटरनेट फ़ोन भी कहते हैं या सेल इंटरनेट फ़ोन्स भी कहते हैं। आर फोन वो फ़ोन होते हैं दैट कैन ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन, जो अपने आप ही स्विच बिटवीन कॉन्वेंशनल सेलुलर एंड वाईफाई VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मोड के साथ अपने आप ही पारंपरिक रूप से जुड़ जाता है। इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान भी, कन्वर्सेशन के दौरान भी। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। व्हीकल इंटरनेट एंड वाईफाई स्टेशंस अलोज पैसेंजर्स टू सर्फ द इंटरनेट। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जैसे गाड़ी वगैरह, उनमें भी वाईफाई सॉल्यूशन जो है वो होता है पैसेंजर के लिए, जिसे वो नेट यूज़ कर सकते हैं एट सुपर फास्ट स्पीड पे। वाईफाई डिवाइसेस इन योर कार, ट्रक, बस एट्सेट्रा अलो यू टू चेक। उस वाईफाई से जो हमारी कार, बस, ट्रक में लगा होता है हम चेक कर सकते हैं ईमेल वगैरह, सर्फ नेट चला सकते हैं, या मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेबल यू टू यूज़ द नेविगेशन सिस्टम, या फिर सबसे ज़्यादा हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, मैप वगैरह देखने के लिए, रास्ता वगैरह देखने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गेम बॉयज़। वाईफाई नेटवर्क अलोज यू टू कनेक्ट योर गेम बॉय वायरलेसली। जो हमारी डिवाइस होती है गेम बॉय, जो वाईफाई होता है वो उसको अलो करता है कि उसके साथ कनेक्ट हो जाए। सोनी जो कंपनी है, PSC कम्स विद वायरलेस रिमोट्स विच टेक द गेम्स एक्सपीरियंस टू अनदर लेवल। ये जो सोनी कंपनी होती है वो जो पीसी बनाती है, डिवाइसेस जो बनाती है, वो वायरलेस रिमोट के साथ ही आते हैं। उनमें गेमिंग एक्सपीरियंस होता है दूसरे लेवल के, टू अनदर एक्सपीरियंस टू अनदर लेवल। नेक्स्ट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एनीथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू सेंड। किसी भी चीज़ में एबिलिटी हो सकती है सेंड करने की और रिसीव करने की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे MP3 प्लेयर्स होते हैं, DVD प्लेयर्स जो होते हैं, उससे हम डाउनलोड म्यूज़िक इन एनी हॉटस्पॉट से कहीं से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं म्यूज़िक को MP3 में। एंड डिजिटल कैमरा जो होते हैं हमारे, जिससे हम फ़ोटो लेते हैं, उससे हम अपनी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पिक्चर राइट आफ्टर यू टेक देम
व्हेन एवर यू आर। आप कहीं पे भी हो वहीं पे फ़ोटो लिए और उसको अपलोड आप कर सकते हैं वाईफाई के साथ। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की शॉर्ट फॉर्म होती है IR। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल्स। जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेज को अलो करती है कि उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं छोटी रेंज में, शॉर्ट रेंज में वायरलेस सिग्नल के साथ। विद इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफ़र। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से जो कंप्यूटर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या दूसरे डिजिटल डाटा को भी बाई डायरेक्शनली होता है, द्विदिशीय मतलब दोनों दिशाओं में। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज इन कंप्यूटर। जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होता है वो कंप्यूटर में भी यूज़ की जाती है। इट्स सिमिलर टू दैट यूज इन कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, या हमारे जो दूसरे उपभोक्ता प्रोडक्ट होते हैं कंट्रोल यूनिट, उनमें भी यूज़ की जा सकती है। कंप्यूटर इंफ्रारेड नेटवर्क अडाप्टर बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा। जो हमारा कंप्यूटर इंफ्रारेड नेटवर्क एडोप्टर होता है, एडाप्टर जो होता है वो डाटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है थ्रू पोर्ट ऑन रेयर और साइड ऑफ अ डिवाइस के साथ। इंफ्रारेड अडाप्टर आर इंस्टॉल्ड। जो इंफ्रारेड अडाप्टर होते हैं वो पहले से इंस्टॉल होते हैं इन मैनी लैपटॉप में भी, मोबाइल में भी, या हैंड हेल्ड पर्सनल डिवाइसेज में भी। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन स्पैन्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इंफ्रारेड जो कम्युनिकेशन है वो हम सिर्फ छोटे डिस्टेंस में ही कर सकते हैं। डिवाइसेज आर प्लेस्ड विद इन। और डिवाइसेज कितनी दूरी पर होती हैं उसमें, नो मोर देन 5 मीटर। 5 मीटर की दूरी से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे ही हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ ईच अदर वाइल कनेक्टिंग। जब हम उसके साथ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं तो सिर्फ 5 मीटर की दूरी ही होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज IR। और इंफ्रारेड को IR भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। आपको पता भी होगा, जो फ़ोन में भी होता है। द नेम ब्लूटूथ इज बोरोड फ्रॉम हार्लड ब्लूटूथ, अ किंग इन डेनमार्क मोर देन 1000 ईयर्स एगो। जो नेम है, जो ब्लूटूथ है, वो कहाँ से उठाया गया ये वर्ड, जो हार्लड ब्लूटूथ है, एक किंग का नाम है जो डेनमार्क के थे 1000 वर्ष पहले। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन प्राइमरली टू सपोर्ट सिंपल वायरलेस। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो बनाई गई है, डिजाइन की गई है सिंपल वायरलेस नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए। पर्सनल जो हमारे कंज्यूमर डिवाइसेज होती हैं या फिर दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं, इंक्लूड जैसे कि कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, सेलफोन्स या PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स वगैरह, एंड वायरलेस जो हेडसेट होते हैं उनके लिए। ब्लूटूथ इज RF। जो ब्लूटूथ है वो RF टेक्नोलॉजी है। RF की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, दैट ऑपरेट एट 1.4 GHz। GHz means giga hazard, has network adapter which transmit एंड रिसीव डाटा। जो ब्लूटूथ होती है वो RF टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेट करती है, मतलब कितना डाटा ट्रांसमिट कर सकती है, 2.4 गीगा हैजर्ड पर सेकेंड जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। इट हैज़ एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 32 फीट। और इसमें रेंज कितनी होती है, मतलब दूरी कितनी होती है, 32 मीटर, मतलब 10 मीटर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस रेंज कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द पावर क्लास। लेकिन ये जो रेंज होती है वो पावर क्लास के ऊपर भी निर्भर करती है। एंड हैज़ अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 1 Mbps। और इसकी जो ट्रांसफ़र रेट होती है डाटा भेजने की वो 1 मेगाबाइट पर सेकेंड डाटा की होती है। एंड थ्रूपुट ऑफ 721 kbps या फिर 721 किलोबाइट्स पर सेकेंड के थ्रूपुट भी हो सकती है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ ब्लूटूथ कुड बी यूज इन द एबिलिटी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ सेल फोन विदाउट एनी वायर और स्पेशल कनेक्टर्स। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए या सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, बिना किसी तार के या बिना किसी स्पेशल कनेक्टर के। नेक्स्ट है वाईमैक्स। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी
फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म होती है वाईमैक्स की। इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन होती है ये, डिजिटल सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम होता है। वाईमैक्स कैन प्रोवाइड, वायरलेस जो हमें प्रोवाइड करवा सकता है 30 to 40 मेगाबाइट पर सेकेंड डाटा रेट, मतलब 30 से 40 मेगाबाइट पर सेकेंड डाटा रेट हमें प्रोवाइड करवा सकता है वाईमैक्स, विद द अपडेट प्रोवाइडिंग अप टू, किस अपडेट के साथ, 1 Gbps, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड फॉर फिक्स स्टेशन के लिए तो 1 गीगाबाइट पर सेकेंड होता है। टुडे वाईमैक्स सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड एक्सेस, आज जो वाईमैक्स को सिस्टम को हम उम्मीद कर रहे हैं वो हमें ब्रॉडबैंड एक्सेस सर्विस होता है वो डिलीवर करता है, रेजिडेंशियल घरों पर भी और या एंटरप्राइजेज कस्टमर को भी, इन एन इकोनॉमिकल तरीके से। वाईमैक्स वुड ऑपरेट सिमिलर टू वाईफाई, इसको हम चलाते कैसे हैं, वाईफाई की तरह ये चलता है बट अ हायर स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड जो बहुत ही हाई होती है, और ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस होते हुए भी, एंड फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ यूज़र, और इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। इट कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अप टू, ये जो है हमें प्रोवाइड करवाता है ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस, जो कितने किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर फॉर फिक्स स्टेशन के लिए 50 किलोमीटर, एंड 5 to 15 किलोमीटर फॉर मोबाइल स्टेशन, और मोबाइल स्टेशन के लिए 5 से 15 किलोमीटर तक। वाईमैक्स रिक्वायर्स अ टावर, वाईमैक्स के लिए हमें टावर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम वाईमैक्स बेस स्टेशन कहते हैं। सिमिलर टू अ सेल फोन टावर, जैसे कि हमारे सेल फोन के टावर होते हैं ऐसे इसका भी टावर होता है, उसको वाईमैक्स टावर को क्या कहते हैं, वाईमैक्स बेस स्टेशन कहते हैं। इट इज़ अ माइक्रोवेव लिंक, यह एक माइक्रोवेव लिंक होता है टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, जो कनेक्शन को स्थापित करता है। वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, वायरलेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे लाभ होते हैं ओवर लैंड की बजाय, लोकल एरिया नेटवर्क की बजाय, बट इट डज इंक्लूड डिसएडवांटेज, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके लाभ देखिए क्या क्या है। कम्युनिकेशन एज एनहांस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, इस कम्युनिकेशन ने हमारी इंफॉर्मेशन कन्वे को और भी अनहेंस किया है, बढ़ाया है। क्विकली टू कंज्यूमर्स, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से उपभोक्ताओं के पास भेज सकते हैं। दूसरा, वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन वर्क एंड एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, व्यवसाय लोग जो होते हैं वर्किंग, वो काम कर सकते हैं कहीं पे भी, एनीवेयर चला सकते हैं इंटरनेट को, एंड एनी टाइम, किसी भी टाइम, विदाउट कैरिंग केबल्स, बिना किसी तारों के, कैरिंग केबल एंड वायर्स के, वट एवर दे गो, वो चाहे कहीं पे भी हैं, वेयर एवर दे गो, चाहे वो कहीं पे भी गए हुए हैं, बिना किसी तार केबल के वहीं पे वो इसको चला सकते हैं। डॉक्टर, वर्कर्स एंड अदर प्रोफेशनल, डॉक्टर या वर्कर या जो दूसरे व्यवसायी होते हैं वो वर्किंग काम कर सकते हैं रिमोट एरिया में। कैन बी टच विद मेडिकल सेंटर में वो टचिंग के साथ काम कर सकते हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन के सहारे। अर्जेंट स्टेशंस कैन बी अलर्टेड थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, जो अर्जेंट स्टेशन होते हैं, कई बार अर्जेंट जो सिचुएशन होती है, सॉरी स्टेशन नहीं सिचुएशन, स्थिति पैदा हो जाती है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के सहारे हम किसी भी उसको अलर्ट कर सकते हैं, पहले से ही सचेत कर सकते हैं कि कोई ये चीज़ होने वाली है। द अफेक्टेड रीजन्स कैन बी प्रोवाइडेड, और जो उससे अर्जेंट सिचुएशन से अफेक्टेड जो क्षेत्र होता है उसको हम हेल्प भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस अलर्ट्स, और सपोर्ट कर सकते हैं उन अलर्ट के सहारे थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ। वायरलेस नेटवर्क आज चीपर, सस्ता होता है इंस्टॉल करने में और मेंटेन भी करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कम्युनिकेशन की हानियाँ क्या क्या हैं। द ग्रोथ ऑफ वायरलेस नेटवर्क हैज़ अनेबल्ड अस टू यूज़ पर्सनल डिवाइसेज, जो इसकी ग्रोथ है, जो इतना बढ़ गया है इसका यूज़ वायरलेस नेटवर्क का, उसने हमें योग्य बना दिया कि हम किसी भी पर्सनल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं पे भी, एंड एनी टाइम, कहीं पे किसी भी टाइम। दिस हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे वो हमारी सहायता करता है। मैनकाइंड मतलब मनुष्य की, इंसानों की, टू इम्प्रूव एवरेज, हम अपने हर किसी भी क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इम्प्रूव कर सकते हैं। बट दिस हैज़ लेड टू मैनी थ्रेट्स एज वेल एज, लेकिन इससे कुछ
डर भी होता है हमारे लिए, कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। वायरलेस नेटवर्क हैज़ लीड टू मैनी सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसे कुछ सुरक्षा डर हमारे लिए बने रहते हैं, मैनकाइंड के लिए, मनुष्यों के लिए। इट इज़ वेरी इजी फॉर द हैकर्स, इससे जो हैकर होते हैं, टू ग्रैब, वो लपक लेते हैं, द वायरलेस सिग्नल्स को, दैट आर स्प्रेड इन द एयर, मतलब जो वायरलेस सिग्नल्स हमारे हवा में फैले होते हैं, जो हैकर होते हैं उनको वहाँ से वो उठा लेते हैं या लपक लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द वायरलेस नेटवर्क सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेप्ट बाय द अनऑथोराइज्ड यूजर्स। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है वो सिक्योर होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी अनआधिकारिक व्यक्ति के द्वारा नहीं उठाई जानी चाहिए, मतलब यूज़ नहीं की जानी चाहिए अनऑथोराइज यूज़र के द्वारा। दिस आल्सो इंक्रीज द रिस्क टू लूज इंफॉर्मेशन, इससे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं उनका लॉस होने का डर बना रहता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मस्ट बी क्रिएटेड टू सिक्योर द वायरलेस सिग्नल्स। कुछ जो स्ट्रॉन्ग सुरक्षा जो प्रोटोकॉल हैं वो उत्पन्न करने पड़ते हैं ताकि जो हमारे वायरलेस सिग्नल हैं, कौन कौन से वायरलेस सिग्नल हैं, WPA या WPA2, उनको सिक्योर किया जा सके वायरलेस सिग्नल्स को। अनदर वे टू सिक्योर द वायरलेस नेटवर्क इज़ टू हैव वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, या फिर दूसरा तरीका है जो वायरलेस नेटवर्क है उसको सिक्योर सुरक्षा देने का, कि हम जो अतिक्रमण सिस्टम है वो यूज करें। टू नेटवर्क इज़ टू हैव वायरलेस इंट्रूजन होता है अतिक्रमण, प्रिवेंशन सिस्टम यूज करें।